जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी कहते हैं कि राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। और जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। श्री गुसाई जी का कहना है कि राम निकाई रावरी, भगवान राम के गुण लीला तत्व से सबका भला है। निकाई माने अच्छाई, भगवान के गुणों से सबका भला है सब ही को नीक। यदि यह बात सत्य है तो नीको तुलसी, तो तुलसीदास जी का भला भी इसी से होगा। और सज्जनों, हम सबका भला भी भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य से ही होगा। श्री गुसाई जी डिम डिम घोष करते हैं, क्या कहते हैं कि तुलसी सीता राम कहूँ, दृढ़ राखो विश्वास। दृढ़ विश्वास रखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर पूरा पूरा भरोसा रखो। कैसे? कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के भक्तों को कभी भी बिगड़ा हुआ नहीं सुना। यदि वह सही मानों में प्रभु के दास हैं, भक्त हैं, तो वे बिगड़ेंगे नहीं। भगवान उन्हें बिगड़ने ही नहीं देंगे। सज्जनों, हम सब कब बिगड़ते हैं? जब हम अपने को बड़ा मानते हैं, जब हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, तब हम बिगड़ सकते हैं। और जब हम अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, जो है सब सो मेरे नारायण है, तो फिर रघुबर तुमको मेरी लाज। वही रक्षा करने वाले सज्जनों। सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुलसीदास जी का कहना है कि सदा सदा मैं उनकी शरण में हूँ। तो कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। प्रभु अपने भक्तों को तब तक शरण में लेते ही नहीं जब तक उन्हें अच्छे से परख नहीं लेते, तब तक वो लेंगे ही नहीं शरण में। उनकी कृपा होगी, परंतु वह अपनाएंगे नहीं। सही मानों में तभी अपनाते हैं कि जब तुम पूर्ण रूप से उनके शरण में चले जाओ कि नाथ अब नहीं कोई है, अब मेरा इस संसार में कोई है नहीं। जब तक कोई हमारा अपना है, कोई हमारा पराया है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है। जब कोई हमारा नहीं, जैसे मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई।
ये है कि सत्संग ही हमारे लिए सब कुछ है। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैली गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब तक दूसरा कोई है तब तक हमारा भी कल्याण नहीं हुआ। संसार में सब हमारे हैं, परंतु भीतर से हमारा कोई नहीं। कहने के लिए सब हैं, कहने के लिए तो सबके सब हैं, परंतु सही मायनों में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सज्जनों। हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है, और भी यहीं हम ढेर हो जाएं, बस खत्म। कौन हमें बचा सकता है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, कोई नहीं। तो इसलिए सज्जनों, किसी का कोई भी नहीं है। कोई किसी की मदद करना भी चाहे तो बस मान ही सकल राम के नाते। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। और राम विमुख, बिना भगवान राम के विमुख हो जाने पर संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। उसका मिलना और ना मिलना एक समान सज्जनों। इसलिए जिसे अपना कल्याण करना है वो सत्संग करे। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, अभी आज वर्तमान में यहाँ यदि सुख चाहते हो और शरीर छोड़ने के बाद भी यदि सुख चाहते हो तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। हृदय में धारण करो। क्या धारण करो? कि संसार में जो है भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। नर तन सम नहीं कौनिउ देही। मनुष्य का जो शरीर है वैसा कोई शरीर नहीं है। नर तन सम नहीं कौनिउ देही, और जीव चराचर जाचत जेही। क्या है, इससे क्या मिल सकता है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे नरक चले जाओ, स्वर्ग नरक अपवर्ग यानी मोक्ष ले लो। और उससे भी बड़ा ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य जो जीव के लिए परम सुख है, परम आनंद है, आनंद का स्रोत है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीजें बहुत ही कीमती हैं सज्जनों। यही प्राप्त हो जाए बस। और ये प्राप्त होने के बाद भी हमें अहम भावना रहे कि हमें ये प्राप्त हो गई ना, क्योंकि ये तीनों प्रभु की हैं। भगवान जिस पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं उसको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देते हैं। विषयों से वैराग्य, प्रभु के विषय में ज्ञान, प्रभु से प्रेम ही भक्ति है सज्जनों। तो भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य की जननी है। तो हम यदि आज सुख चाहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी यदि हम सुख चाहते हैं, देखो सुख की चाह सब में है सज्जनों, चाहे कोई आस्तिक हो और चाहे कोई नास्तिक हो। देखो तीन चीजें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इन तीनों को सभी चाहते हैं। सत्य यानी सत्य, चित्त यानी चेतनता, हम चेतन हैं, हम सत्य से प्रेम करते हैं, हम चेतन हैं, हम सुख चाहते हैं। तो भगवान कौन है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं भी मानता, वो भी देखो सत्य क्या है कि जीव जीना चाहता है, जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो सत्य तो यही है कि वो मरता ही नहीं। वो ये सत्य की चाह हो गई। जीव जीना चाहता है और वो कभी मरता भी नहीं, केवल भ्रांति है कि हम मर जाते हैं। मरते नहीं कभी, हम शरीर को त्याग देते हैं बस। आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है सज्जनों। तो यह सत्य की चाह है। और चित्त यानी ज्ञान, सभी ज्ञानी बनना चाहते हैं। और आगे आनंद, सभी आनंद चाहते हैं, यानी सत्य, चित्त, आनंद, तीनों चीजें सब चाहते हैं। भगवान को कोई चाहे चाहे ना चाहे, इसलिए हम चाहे प्रभु को चाहें और चाहे ना चाहें, हम प्रभु को चाहते ही हैं, चाहते ही हैं।
कहने को हम भले नास्तिक बने रहे कि हम नहीं मानते भगवान को, सुख तो चाहते हो, भगवान आनंद है, अपने आप को ज्ञानी तो मानते हो, ये चित्त की चाह है। और सत्य, मरना नहीं चाहते हो, यानी हो गया सच्चित आनंद। तो सज्जनों, कोई ना चाह कर भी भगवान को ही चाहता है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। काकभूषुंड जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, हम वो कौन सी योनि है जिसमें जन्म नहीं लिया? कवन जोनि जन्मेऊ जहाँ नाही, और मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। वो कौन सा शरीर है जो मैंने नहीं धारण किया? कवन जोनि जन्मेऊ जहाँ नाही, जिसमें हमने जन्म नहीं लिया। मैं इसी संसार में भ्रमण करता रहा, परंतु करी देख्यूं सब जतन गोसाई, और सुखी न भयूं आबही की नाई। अभी जैसे सुखी हुआ हूँ ऐसे कभी सुखी नहीं हुआ सज्जनों। तो बस बात यही है कि आत्मज्ञान के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान माने स्वयं का आनंद, और स्वयं जीव तभी आनंदित होगा जब उसको आत्मज्ञान होगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, बिना आत्म आनंद के, बिना आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो सज्जनों, आत्मज्ञान हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मनोरंजन। मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। मनोरंजन से क्षणिक सुख प्राप्त होगा, आपको क्षणिक सुख प्राप्त होगा, परंतु जो हम आत्मरंजन करेंगे, अपनी आत्मा को पोषण करेंगे, हम अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं। हम आत्मा का पोषण नहीं कर रहे हैं। मनोरंजन में फंसे हुए हैं हम कथा में जाकर भी मनोरंजन में फंस जाते हैं सज्जनों। यदि कहीं पर कथा हो और बाजा न बजे तो सज्जनों बहुत कम लोग सुनने जाएंगे, बहुत कम लोग सुनने जाएंगे। क्यों? उन्हें मनोरंजन ही पसंद है, आत्मरंजन तो उन्हें पसंद ही नहीं है। तो सज्जनों, सही मानों में हमारा कल्याण तब होगा जब हम अपनी आत्मा को पोषित करेंगे। आत्मा प्रभु आत्मज्ञान से प्रसन्न होती है जब भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है, विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। तोते की तरह रटने वाली बात नहीं है, भीतर आनंद प्रकट हो जाता है, तब संसार अच्छा नहीं लगता। चाहे कितना सुख मिल जाए, चाहे कितना आनंद मिल जाए, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। उसी के हृदय में भगवान का निवास है सज्जनों। जिसको संसार में चाहे कितना ही सुख मिल जाए, चाहे कोई कितना सुख देना चाहे, परंतु हमें वो प्रिय नहीं है। सुख से ही तो भागे हैं। जिस सुख को त्याग दिया है, या अपने आप ही त्याग हो गया, त्याग तो नहीं दिया है, अपने आप ही त्याग हो गया, वहीं क्यों जाए? क्योंकि वहां सुख है नहीं। भक्तों को संसार में सुख नहीं महसूस होता, उन्हें श्री हरि के चरण ही प्रिय लगते हैं। तब समझो कि हमारा कल्याण हुआ। जब हमें भगवान ही प्रिय लगे, भगवान की कथा ही प्रिय लगे, तब समझो। थोड़ी देर के लिए हम लोग संसार के मनोरंजन में अपने मन को ले भी जाना पड़ता है सज्जनों, क्योंकि संसार है, उसको देख लेते हैं, परंतु उसमें सुख लेना आनंद नहीं है, उसमें सुख है ही नहीं। सुख कब तक भासता है? जब तक हम संसारी होते हैं, तब तक उसमें सुख भासता है। खाने में, पहनने में, घूमने में, फिरने में, इधर उधर की बातों में, तब तक। जहाँ प्रभु आत्मिक आनंद मिल गया, तहाँ बस। कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना जीव भटक रहा है, चाहे तो मथुरा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, सब जगह दिखावा है, दिखावा। हमारा मन है हमें दौड़ा रहा है। भगवान यहाँ भी हैं, भगवान सब जगह हैं, वही भगवान हमको नहीं दिखते। हमें भीतर भगवान दिख जाए, बस हमें भीतर भगवान दिख जाए, हमें महसूस हो जाए कि नारायण तो यहाँ है, प्राणनाथ तो यहाँ है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रीतम है घट माही,
बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई अब, पूरी भई अब क्यों तोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। तो हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। सीधी बात है कि भगवान राम का जो नाम है वो अनमोल हीरा है। हीरा पायो गठ गठियायो, हीरा मिल गया। हीरा पायो गठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। तो सज्जनों, हम वाणी से भगवान का गुणगान करें, कानों से हम भगवान का गुण लीला तत्व रहस्य को सुने और मन मस्तिष्क में अपने प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें, स्मरण रखें। हमें भगवान कभी ना भूलें या हम भगवान को कभी ना भूलें। वह नाथ हमारे हैं, वह नाथ हमारे हैं। हमें किसी भी क्षण ये संसार छोड़कर जाना होगा। ये संसार छोड़ करके वो कौन सा क्षण होगा, हमें चल देना होगा। तो उसके लिए हमें पहले ही इंतजाम करना है, हमको पहले ही इंतजाम कर लेना है कि ताकि हमारा सारा दुख, सारा दर्द सब समाप्त हो जाए। हम आनंद पूर्वक उस क्षण के लिए तैयार बैठे रहें कि मेरे स्वामी कब हमें बुलाएंगे, कब हमको बुलाएंगे। तो उस दिन के लिए हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। सज्जनों, हम अच्छे से जान गए हैं कि ये संसार मेरा नहीं है। हम अच्छे से जान गए हैं कि केवल और केवल मेरे प्रभु ही मेरे अपने हैं। तो जो मेरे अपने हैं, जो कुछ है सब उनका है, हम भी उनके। हमारा जो कुछ है सब उनका है, हमारा कुछ है नहीं। हमारे केवल और केवल नारायण है। तो सज्जनों, ये भाव मिल जाए और इसी भाव के लिए हमें केवल और केवल प्रार्थना करनी है। हमें केवल प्रार्थना करनी है शुद्ध विशुद्ध भाव को प्राप्त करने के लिए। भगवान भाव ही हैं। भगवान भक्तों के भाव में बसते हैं। हमारे भीतर का भाव कैसा है, हमारी चाह क्या है, हम चाहते क्या हैं, संसार में हम क्या चाहते हैं। हम प्रभु को चाहते हैं तो हम जीत गए, हम संसार को चाहते हैं तो हम हार गए। बस हार और जीत यही है कि हमें प्रभु की चाह है तो हम जीत गए। राम भजा सो जीता जग में, और राम भजा सो जीता रे। हाथ सिमरनी बगल कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। तो सज्जनों, सीधी सरल शुद्ध सधुक्कड़ी भाषा में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। और सज्जनों, कि गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। माटी का एक भूत बनाया, धर्यो आदमी नाम रे। आप ही हाले आप ही चाले, भलो बसायो गाँव रे। तुम राम नाम नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। गोविंदो नहीं गायो जग में। तो सज्जनों, ये स्थिति है कि माटी का एक बूत बनाया, धरो आदमी नाम रे। आप ही हाले आप ही चाले, भलो बसायो गाँव रे। तुम राम नाम नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। तो सज्जनों, हमें असली कमाई करनी है। अपने नाथ से प्रेम करना है, अपने प्राण से प्रेम करना है, अपने प्रभु से प्रेम करना है, दशरथ नंदन राम से प्रेम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं, हम प्रभु को भूलेंगे नहीं। जय श्री राम।